हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू टारगेट कम्पिटिटिव। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे बायोलॉजी को। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए रहने वाली है। चाहे आप जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट या फिर क्लास फोर्थ या फिर जेके पीएससी स्टाफ सिलेक्शन आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए रहने वाला है। तो बायोलॉजी में कुछ यूँ टॉपिक मेंशन रहते हैं। तो बट अगर हम पहले अकाउंट असिस्टेंट को देखें, वहाँ पे खाली जो यहाँ पे अप टू 4, देखिए ऑर्डिनल नंबर अप टू 4, ह्यूमन बॉडी, न्यूट्रिशन, प्लांट्स, इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन डिजीज, दैन इन्वेंशन एंड इन्वेंटर, ये कहाँ पे हैं? ये हैं भाई जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के पेपर में। और जो बाकी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं यहाँ तक अप टू डाइवर्सिटी, ये जनरली कहाँ पे पूछे जाते हैं? ये पूछे जाते हैं स्टाफ सिलेक्शन आरआरबी या फिर कोई जेके पीएससी या फिर कोई और जेके एसएसबी के पेपर में। तो इनको भी हम देखेंगे। और बट पहले हम क्या करेंगे? पहले हम इन 4 टॉपिक जो हैं यहाँ पे इनको फिनिश करेंगे और फिर हम जाएंगे बाकी टॉपिक्स पे, ठीक? तो और जो ये 4 टॉपिक रहेंगे ना, इनमें मैं आपको अच्छी नॉलेज दूंगा ताकि ना ही आपका खाली आपका जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट नहीं, बाकी एग्जामों में भी अच्छा ग्रिप आए कहाँ पे? बायोलॉजी पे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम है, इनको हमें यहाँ पे पढ़ना होगा। तो चलिए पहला पढ़ते हैं यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑर्गन सिस्टम, तो जो ह्यूमन होता है या कोई ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या, उनमें क्या होती है? उनमें होती है पहली होती है सेल। सेल क्या होती है भाई? ये होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या हम बोले ये होती है बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तो सेल जो होती है, सेल से बनती है टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, हमारी बॉडी के ऑर्गन से बनते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम, ठीक? लाइक स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक? और फिर ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तब बनता है एक ऑर्गेनिज्म, या हम बोले तब बनता है एक ह्यूमन, ठीक? ये है भाई फंडा। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या करेंगे। हम जनरली जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम कवर अप करेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी बॉडी का, तो वो होता है भाई स्किन। वो क्या होता है? वो होता है स्किन। अगर अब पूछा जाए लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर रहते हैं कॉम्पिटिटिव पेपर्स में, तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या होता है? वो होता है लिवर। बट अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा तो वो है चिकन, और अगर इंटरनल पूछा तब है वहाँ पे लिवर। और अगर दोनों ऑप्शन दिए गए हैं चिकन और लिवर तो आपको टिक करना होगा चिकन। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो कितना होता है? वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और मैंने आपको पहले ही बताया था फिजिक्स में कि जो टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है वो होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, ना ही फ़ारेनहाइट। बट ये 3 जो हैं डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, इनमें हम टेम्परेचर को मेजर अप करते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है इक्वल टू 310 केल्विन, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है दैट इज़ इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो 37 कितना होगा? ये होगा 310 केल्विन, या होंगे वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पे हमारा पहला सिस्टम हमारी बॉडी का, वो है स्केलेटल सिस्टम, ठीक? जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये है हमारी बॉडी का स्केलेटल सिस्टम, ठीक? तो पहले देखते हैं जो नंबर ऑफ बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में एक अडल्ट में, वो कितनी होती हैं? वो होती हैं 206। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बट अगर एक इन्फेंट या हम बोलें एक बच्चे में वो कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती है अराउंड 280 टू 310, यानी कि यही रेंज होता है 280 टू 310। बट ये जो नंबर है 206 ये है पर्टिकुलरली इन एन अडल्ट, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जो जनरली 4 होते हैं। पहला होता है स्कल, नेक्स्ट होता है रिब केज, देन बैकबोन एंड लिम्ब। देखिए ये पहला पार्ट ये है यहाँ पे स्कल, और ये हो गया नेक्स्ट ये वाला, ये है रिब केज। और देन क्या है हमारा? देन है हमारा बैकबोन, जो ये वाला पोर्शन रहता है ये है यहाँ पे बैकबोन का। और फिर रहते हैं हमारी बॉडी की लिम्स, ये होगी चाहे हैंड्स हो या फिर लेग्स, ये क्या होती हैं? ये होती हैं लिम्ब। तो ये 4 पार्टों में डिवाइड होता है हमारा स्केलेटल सिस्टम। तो जो स्कल होता है ये
हैवीएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी होता है। ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि ये है हैवीएस्ट पार्ट ऑफ बॉडी, और ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारी ब्रेन को फ्रॉम इंजरी। नेक्स्ट है रिब केज। जो रिब केज है ना, ये आपको यहाँ पे दिख रही है, ये बनी हुई होती है 12 पेयर ऑफ रिब्स की, 12 पेयर ऑफ कर्व्ड रिब्स। देखिए यहाँ पे ये जो दिख रही है ना, ये है 12 पेयर, यानी कि इस साइड में भी 12, इस साइड में भी 12, टोटल कितनी होगी, टोटल हो गई 24। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है 1-2 बार, कितनी पेयर की रिब्स होती हैं, 12 पेयर, यानी कि उनका टोटल नंबर कितना होता है, 24। और रिब केज क्या करती है, ये हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं, लाइक लंग, हार्ट, लिवर हो गया। नेक्स्ट है बैकबोन। जो बैकबोन होता है वो बना हुआ होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर का, जिनको बोला जाता है वर्टिब्रा। और जो वर्टिब्रा होते हैं ना, ये होते हैं 33 इन नंबर। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है बैकबोन, ये क्या है, बैकबोन। और यहाँ पे देखिए ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे देखिए ये है रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इन्हीं को बोला जाता है वर्टिब्रा। और ये कितने होते हैं, 33 इन नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है लिम्स। लिम्स होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं लेग्स या हैंड लिम्स, एंड नेक्स्ट होते हैं आर्म्स। देखिए ये है यहाँ पे, इनको बोला जाता है लिम्स, ये है लिम्स। और देखिए 30 बोन्स आर प्रेजेंट इन ईच हाइंड लिम्ब। चाहे देखिए यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, यहाँ पे भी 30, तो टोटल यहाँ पे मिलके कितना 120 कहाँ पे, लिम्स में। नेक्स्ट हो गए यहाँ पे जॉइंट्स। जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं 4, फिक्स्ड जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और हिंज जॉइंट। चलिए यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा ये पोर्शन होता है, ये क्या होता है, ये होता है भाई फिक्स्ड जॉइंट। एंड ये वाला देखिए, ये वाला, ये शोल्डर और ये आर्म जहाँ पे मैच कर रहे हैं, ये क्या होता है, ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये क्या होता है, ये होता है भाई बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये शोल्डर वाला पोर्शन और यहाँ पे हिप जहाँ पे मीट कर रही है, ये भी होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिए नेक्स्ट, ये है हिंज जॉइंट, ये है हिंज जॉइंट। यहाँ पे जो यहाँ पे है ना, ये वाला जॉइंट, ये होता है हिंज जॉइंट। यहाँ ये जॉइंट, ये भी होता है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आप एज्यूम कर सकते हो लाइक आपका डोर होता है, आपके घर में डोर होता है, जो उसमें जो डोर की फिटिंग होती है ना, तो डोर क्या करता है, रिवॉल्व करता है, मूवमेंट करता है, तो एक ही डायरेक्शन, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, तो वो जॉइंट क्या होता है वहाँ पे, वो हिंज जॉइंट होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे वो है भाई, जो इनमें से जो जॉइंट है हमारी बॉडी के, इनमें से मैक्सिमम मूवमेंट कौन दिखाता है और मिनिमम कौन दिखाता है। तो मिनिमम होता है फिक्स्ड जॉइंट पे, यानी कि वहाँ पे मिनिमम मूवमेंट होता है। और क्योंकि नाम भी है यहाँ पे फिक्स, यहाँ हम बोले 0 मूवमेंट। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये वाला और ये वाला, इनमें होता है भाई मैक्सिमम मूवमेंट, क्योंकि आप अपने आर्म को हर एक डायरेक्शन में और इन मैक्सिममली आप क्या करा सकते हो, मूवमेंट करा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे टेंडन और लिगामेंट। अब ये क्या होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। जो टेंडन होते हैं और लिगामेंट होते हैं, ये होते हैं भाई कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होते हैं, टिश्यू। ये हम देखेंगे जब हम सेल का चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे, बट अभी के लिए याद रखिए कि ये होते हैं दोनों कनेक्टिव टिश्यू। इनका काम क्या होता है, जो टेंडन होता है ना, ये कनेक्ट करता है बोन एंड मसल को। देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे टेंडन, ठीक, ये है यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है, ये है टेंडन। और देखिए ये आ रही है हमारी बॉडी की बून, यहाँ पे ये क्या आ रही है, यहाँ पे बून आ रही है। तो ये बून देखिए यहाँ पे, ये बून अच्छे से दिखाता हूँ, ये है टेंडन यहाँ पे, और ये है यहाँ पे बोन। और देखिए यहाँ से मसल आ रही है। तो इन दोनों को कौन जोड़े रखता है, इन दोनों को जोड़े या कनेक्ट कौन करता है, टेंडन। अब लिगामेंट, लिगामेंट क्या करता है, ये बोन टू बोन कनेक्शन करता है। यहाँ हम बोले बोन और बोन को कनेक्ट करता है। देखिए ये है यहाँ पे लिगामेंट, ये आ रही है एक बोन और ये जा रही है दूसरी बोन। ये वाली बोन और ये वाली बोन के दरमियान कनेक्शन कौन बनता है, तो लिगामेंट। तो याद रखिए लिगामेंट होता है कनेक्शन बिटवीन बोन एंड बोन, और टेंडन होता है बिटवीन बोन एंड मसल। काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखिए ये दोनों होते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, ये थोड़ा हटके है बट ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं, अर्थवर्म। अर्थवर्म जो मूवमेंट होती है यहाँ पे है अर्थवर्म। अर्थवर्म में जो मूवमेंट होती है, ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के कारण, जिनको हम बोलते हैं सीटाई। ये जो है ना यहाँ पे प्रोजेक्शन में, इनको बोला जाता है सीटाई। इन्हीं के कारण क्या होता है, अर्थवर्म में मूवमेंट होता है। नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच में जैसे हमारी बॉडी में इंडोस्केलेटन होता है, यानी कि जो स्केलेटल सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो है इनसाइड में, ठीक। तो इनमें नहीं होता है, इनमें क्या होता है, ये होता है आउट साइड। तो हम बोलेंगे इनमें होता है एक्सोस्केलेटन, या हम बोलेंगे कॉकरोच में है नो
एंडोस्केलेटन। नेक्स्ट, फिश जो है ना ये मूव करती है विद द हेल्प ऑफ फिन्स। जो ये दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पे ये होती हैं भाई फिन्स, इनको बोला जाता है फिन्स। ये जनरली पूछे जाते हैं कहाँ पे, आरआरबी या स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में। नेक्स्ट है, काकरोच में कितनी लेग्स होती हैं, ये है 6। आंट में कितनी होती है, 8। और मॉस्किटो जो है वो विद द हेल्प ऑफ टीथ मूव करता है। ये भी याद रखिए, ये भी कहाँ पे पूछे गए हैं, ये आरआरबी में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट। जो स्ट्रॉन्गेस्ट हम बोलें, स्ट्रॉन्गेस्ट या हैवीएस्ट बोन या लॉन्गेस्ट बोन, वो होती है भाई फ्यूमर बोन। वो क्या होती है ये याद रखिए, ये मैंने यहाँ पे मेंशन ही किया है, राइटिंग यहाँ पे मिस्टेक हुआ, तो ये भी याद रखिए। जो स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट या लॉन्गेस्ट बोन होती है वो होती है फ्यूमर बोन। और ये कहाँ पे होती है, ये होती है थाई में लोकेट। देखिए ये है हमारी थाई, और ये जो बोन है ना यहाँ पे, ये बोन थाई में, ये है भाई फ्यूमर बोन। ये क्या है, फ्यूमर बोन। काफ़ी बार ये ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट या लॉन्गेस्ट बोन कौन है, तो लार्जेस्ट बोन सॉरी, लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट, तो वो है भाई फ्यूमर बोन। स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट बोन है फ्यूमर बोन। अब स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्मॉलेस्ट बोन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो है स्टेपियस, तो वो है भाई स्टेपियस। अब ये कहाँ पे होती है, ये होती है हमारे ईयर में, और ईयर में कहाँ पे, मिडल ईयर में, ये भी याद रखिए। तो स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपियस, ये कहाँ पे होती है, ये होती है मिडल ईयर में। लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट हैवीएस्ट कौन है, फ्यूमर बोन, ये कहाँ पे होती है, थाई में। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डिजीज ऑफ स्केलेटल सिस्टम। पहला है यहाँ पे गाउट जो होता है ये जनरली होता है यूरिक एसिड के कारण, या यूरिक एसिड एक्यूमुलेशन, जहाँ पे यूरिक एसिड एक ही जगह एक्यूमुलेट हो जाए वहाँ पे क्या होता है, गाउट। जनरली कहाँ पे होता है, जनरली जो हमारे टोस होते हैं उनमें होता है। नेक्स्ट है रूमेटेड आर्थराइटिस, ये है भाई स्टिफनेस या पेन, जनरली कहाँ पे होती है, जॉइंट्स में होती है, ये रूमेटेड आर्थराइटिस, ठीक। नेक्स्ट है ऑस्टिटिस, ये क्या है, ये होता है बोन इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट ऑस्टियोपोरोसिस, ये होता है भाई लॉस ऑफ बोन डेंसिटी। कि क्या है कि यहाँ पे आप जो ये नेम है ये याद रखिए, क्योंकि ये नेम आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि गाउट जो है ये कौन से सिस्टम की बीमारी है, तो ये है स्केलेटल सिस्टम की बीमारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पूछा गया था लास्ट ईयर आरआरबी के पेपर में, जो ट्रेनर डॉग्स होते हैं ना, जो जहाँ लेट कहीं पे चोरी हुई तो वहाँ पे क्या लाया जाता है, वहाँ पे ट्रेनर्स डॉग्स को लाया जाता है चोरों को पकड़ने के लिए। तो वो चोरों को कैसे पकड़ते हैं या सूंघ लेते हैं, वो होता है बिकॉज ड्यू टू यूरिक एसिड, यानी कि जो हमारी बॉडी में यूरिक एसिड होता है उसी को क्या करते हैं, ये सूंघ लेते हैं ट्रेनर डॉग, और फिर जाके वहाँ पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम। जो नंबर ऑफ मसल है हमारी बॉडी में वो है भाई 650। और जो मसल होते हैं ये होते हैं भाई 3 टाइप के, स्मूथ, कार्डियक और स्केलेटल। जो स्मूथ होते हैं भाई ये होते हैं इनवॉलंटरी, ये होते हैं भाई इनवॉलंटरी, और कार्डियक भी होते हैं इनवॉलंटरी, बट जो स्केलेटल होते हैं ये होते हैं वॉलंटरी। आपने बचपन में पढ़ा होगा 9th 10th में वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन के पढ़ा होगा आपने, वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। अब जो वॉलंटरी एक्शन होता है ना वो कंट्रोल्ड होता है, यानी कि कॉन्शियसली होता है, यानी कि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे थॉट इन्वॉल्व है। बट जो इनवॉलंटरी होता है ना वहाँ पे थॉट इन्वॉल्व नहीं होती है, वहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, यानी कि हमारी विल पे वो एक्शन नहीं होता है। लाइक हमारी बॉडी में डाइजेशन होती है या रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी में, तो वो हमारी विल पे नहीं हो रही है, वो क्या है, वो है भाई एक इनवॉलंटरी एक्शन। तो ये देखिए यहाँ पे जो स्मूथ मसल है वो है इनवॉलंटरी, ये कहाँ पे होती हैं, जनरली हमारे स्टोमक में, ठीक। कार्डियक मसल ये कहाँ पे होती हैं, कार्डियक होती हैं हार्ट में, कहाँ पे, हार्ट में। और जनरली जब हार्ट अटैक आता है तो वो उसको एक और नाम दिया जाता है कार्डियक अरेस्ट भी। तो ये है भाई इनवॉलंटरी मसल, कौन, जो हार्ट में होती है। नेक्स्ट है भाई स्केलेटल मसल, ये है भाई वॉलंटरी, यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंट्रोल है, यहाँ पे क्या है, मसल पे यहाँ पे पूरा कंट्रोल है, ठीक। नेक्स्ट याद रखिएगा कुछ लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट मसल के नाम यहाँ पे। पहला लार्जेस्ट मसल वो है ग्लूटेक्स मैक्सिमस, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट मसल वो है सार्टोरियस मसल, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट मसल वो है भाई स्टेपेडियस। तो ये हो गया ऑल अबाउट मस्कुलर सिस्टम के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे, पहले यहाँ पे लिखा है मैंने न्यूरॉन क्या होता है, ये है भाई लार्जेस्ट सेल इन बॉडी, ये क्या है, लार्जेस्ट सेल इन बॉडी। और सेल क्या होती है, ये मैंने आपको बोला, ये होती है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक।
तो न्यूरॉन जो होती है ये है लार्जेस्ट सेल ऑफ बॉडी, और जो भी मैंने हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो फिगर आपको दिख रही है ये है भाई यहाँ पे एक न्यूरॉन की यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक। नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्टों में डिवाइड होता है। एक होता है भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नेक्स्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन जो है ना, ब्रेन में होती है क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्टेड रहती हैं स्पाइनल नर्व्स। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये बना हुआ होता है खाली नर्व फाइबर्स का, ये बना हुआ होता है नर्व फाइबर्स का। चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये है भाई नर्व सिस्टम और ये है सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। बाकी जो भी नर्व्स हैं ना हमारी बॉडी में, जो भी नर्व्स हैं वो कहाँ पे आती हैं, वो आती हैं भाई पेरिफेरल नर्व सिस्टम में। लाइक हमारी आइज में होती हैं भाई नर्व्स, ठीक। तो वो कहाँ पे आता है, वो आता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम की कैटेगरी में, पेरिफेरल नर्व सिस्टम की कैटेगरी में। और ब्रेन में क्या होती है, ब्रेन में होती है देखिए क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड में होती है स्पाइनल नर्व्स, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है यहाँ पे रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ये कोऑर्डिनेटर रहता है मोस्टली बाय स्पाइनल कॉर्ड, और कहीं पे आपको ब्रेन भी ऑप्शन में दिए जाएगा, बट हम हमेशा क्या कीजिए, हमेशा आप स्पाइनल कॉर्ड को टिक कीजिएगा नंबर 1 पे, ठीक। रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या होता है, ये होता है इनवॉलंटरी और सडन एक्शन। लाइक ये है यहाँ पे कोई कैंडल, आपने कैंडल पे हाथ रखा तो कैंडल में क्या होती है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आपने कैंडल पे हाथ रखा, आप क्या करोगे, आप अपने हाथ को पीछे लोगे, तो ये होता है भाई रिफ्लेक्स एक्शन, ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन में बेसिक यूनिट क्या होता है, वो होता है भाई रिफ्लेक्स आर्क, वो होता है रिफ्लेक्स आर्क। अब ये क्या होता है, ये होती है भाई पाथवे जो कि कंट्रोल करती है भाई रिफ्लेक्स एक्शन को। वो आपको नहीं देखना है, आपको खाली यहाँ पे रिमेंबर रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन में किन का काम होता है, वो होता है स्पाइनल कॉर्ड का, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन, ये भी पार्ट है नर्वस सिस्टम का। वेट कितना होता है 1.35 kg, और ये क्या करती है, ये अबाउट 1/4 ऑफ ऑक्सीजन क्या करती है भाई बॉडी का कंज्यूम करती है। नेक्स्ट, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं जनरली, सिरिब्रम और मेडुला। सिरिब्रम जो होता है वो होता है ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है, ये होता है लॉन्गेस्ट पार्ट ब्रेन का। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है सिरिब्रम, ये होता है भाई लिटिल ब्रेन। ये क्या होता है, लिटिल ब्रेन। सिरिब्रम ये जो है ना, ये वाले पोर्शन का काम क्या होता है, थिंकिंग, इंटेलिजेंस। और सिरिब्रम का काम क्या होता है, ये करता है भाई हमारी बॉडी का जो बैलेंस होता है वो मेंटेन करता है, या कोई भी कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी होती है उनको वो रेगुलेट करता है। मेडुला देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये है मेडुला। ये क्या है, ये है यहाँ पे मेडुला, ये वाला पोर्शन क्या है, ये है मेडुला। और ये डील करता है विथ इनवॉलंटरी फंक्शन लाइक ब्रीदिंग, हार्ट रेट, बीपी, ठीक। नेक्स्ट हो गया यहाँ पे ईईजी। आपने ईसीजी नाम सुना होगा, जो किसके लिए किया जाता है, वो किया जाता है टू डिटेक्ट फंक्शनिंग ऑफ हार्ट। बट ईईजी लास्ट ईयर पूछा गया था। तो ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो ये क्या किया जाता है, ये किया जाता है, इट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, यानी कि ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए ये किया जाता है। अब देखेंगे हम ये वाले टॉपिक के रिलेटेड कुछ आए हुए क्वेश्चन। पहला है यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ऑप्शन हमेशा जहाँ पे भी ये वाला लार्जेस्ट ऑर्गन आएगा तो वहाँ पे अच्छे से ऑप्शन देखिएगा, हार्ट, स्किन, लिवर, किडनी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा भाई स्किन जो है वो है भाई हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन। पहले ही मैंने आपको मेंशन किया कि जो स्किन होता है वो क्या होता है, वो होता है भाई लार्जेस्ट ऑर्गन, वो क्या होता है लार्जेस्ट ऑर्गन। तो यहाँ पे स्किन जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो अगेन पूछा गया है, ये पूछा गया है केएस के पेपर में, हार्ट, किडनी, ब्रेन, लिवर। तो मैंने आपको मेंशन किया जो लिवर है वो है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक। तो स्किन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आप टिक कीजिएगा लिवर को टिक कीजिएगा, क्योंकि ये है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन हमारी बॉडी का। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट बोन क्या है, वो है भाई फ्यूमर बोन। ये भी है स्ट्रॉन्गेस्ट भी और हार्डेस्ट भी, कौन, फ्यूमर बोन। नेक्स्ट है यहाँ पे बैकबोन जो है वो बना हुआ होता है स्ट्रक्चर, उनको क्या बोला जाता है, लास्ट ईयर आरआरबी में पूछा गया, उनको बोला जाता है वर्टिब्रा। और ये होते हैं, ये इनका नंबर मैंने आपको बताया, ठीक। तो नेक्स्ट हो गया लिगामेंट जो होता है वो क्या कनेक्ट करते हैं, लिगामेंट वो कनेक्ट करते हैं बोन विथ बोन। और टेंडन क्या करते हैं, टेंडन करते हैं बोन विथ मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंडन और लिगामेंट जो होते हैं ये कौन से टाइप के टिश्यू होते हैं, ये होते हैं भाई कनेक्टिव टिश्यू,
ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड इज बोर्न विद डैश नंबर ऑफ बोन्स। तो चाइल्ड में कितने होते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो जो कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है यहाँ पे वो है भाई 206, ठीक। तो मैंने आपको मेंशन किया जो 206 है ये जनरली कहाँ पे होता है, एडल्ट्स में। तो जो चाइल्ड होते हैं मैंने उनमें आपको बताया उनमें होता है अराउंड 280 टू 310। तो यहाँ पे 306 जो है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, मेड्यूला इज रिलेटेड टू, KS के पेपर में आया हुआ है, मेड्यूला इज रिलेटेड टू हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिवर। तो मेड्यूला जो है ये है पार्ट ऑफ ब्रेन, ठीक। नेक्स्ट, EEG इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, ब्रेन, लंग, किडनी। तो EEG जो होता है वो यूज़ किया जाता है टू डिटेक्ट फंक्शनिंग ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए। हार्ट के लिए होता है ECG। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट कौन सा जॉइंट कराता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ये लेक्चर को यहीं पे हम एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।